मुश्किलों से लड़कर बनी थी डॉक्टर, क्या पता था अपने ही दूसरे घर में नोच कर मार डालेंगे। 9 अगस्त 2024 सुबह के 8 बज रहे थे, तभी पीजीटी के स्टूडेंट को एक बार तेजी से पता चलती है कि 3rd फ्लोर कॉलेज के जो सेमिनार हॉल था वहां पर एक महिला डॉक्टर की लाश पड़ी हुई है। यह सुनकर सभी स्टूडेंट दौड़कर जाकर देखते हैं तो उस ट्रेनी डॉक्टर की लाश पड़ी हुई थी, जो अर्धनग्न अवस्था में खून से लथपथ पड़ी हुई थी। स्टूडेंट ने इस खौफनाक दृश्य को देखकर वो उनके सारे होश उड़ चुके थे। जैसे तैसे करके भागकर सबसे पहले वहां का प्रिंसिपल संदीप घोष को ये सारी घटना बताते हैं और फिर संदीप घोष ने दूसरे प्रिंसिपल को ये सारी बातें बताई और बोलते हैं कि जितना जल्दी हो सके सेमिनार हॉल में पहुंचो। दोस्तों, दैनिक भास्कर रिपोर्ट के अनुसार मैं बता रही हूँ, वो 4 डॉक्टर को लेकर सेमिनार हॉल पहुंचता है। वो जो 4 लोगों को सेमिनार के अंदर ले गया था वो प्रिंसिपल संदीप घोष का बहुत ही खास आदमी था, जिसमें से एक का नाम है सुमित कुमार और दूसरे का तप्पे विश्वास और तीसरे का डॉक्टर सुशांत कुमार रॉय और चौथे का डॉक्टर अभिक डे। दोस्तों, सुमित कुमार और तप्पो विश्वास की बात करें तो इन दोनों को 2 जिम्मेदारियां सौंपी गई थी। जो बोला गया था ये घटना हुई है, इसमें स्टूडेंट, मीडिया लोगों और डॉक्टरों को बोलना है कि ये जो ट्रेनी डॉक्टर है वो अपनी जीवन लीला समाप्त कर लिया है, वो खुदकुशी कर ली है। इनकी यह जिम्मेवारियां सौंपी थी और तीसरे और चौथे की जिम्मेवारियां डॉक्टर सुशांत कुमार रॉय और डॉक्टर अभिक डे ने। इन दोनों की जिम्मेदारियां ये थी कि कहीं डॉक्टर लोग धरना प्रदर्शन करे या कहीं हंगामा हो जाए तो उसको संभालने के लिए इनको सौंपी गई थी। और जब शुरुआत में ट्रेनी डॉक्टर के घर वालों से बात हुई तो यही बात बोल रहे थे कि आपकी बेटी ने खुदकुशी कर ली है, बल्कि उस ट्रेनी डॉक्टर की रेप के बाद हत्या कर दी गई थी। एक दर्जी पिता की वो इकलौती बेटी थी। माँ और पिता का रो रो कर बुरा हाल है। जिंदगी भर संघर्ष करके बेटी को पढ़ाया और अब उनका बुढ़ापे में सहारा बनने के लिए अब कोई भी नहीं बचा था। दोस्तों, शिक्षक उसके लिए एक ही शब्द कहते थे, योद्धा आरजी कर अस्पताल में रेप और हत्या की शिकार हुई 31 वर्षीय ट्रेनी डॉक्टर का सपना गोल्ड मेडल हासिल करने का। दर्जी पिता ने बेटी को पढ़ाने के लिए दिन रात मेहनत करी थी, पढ़ाई में कोई कसर नहीं छोड़ी, पर परिवार में संघर्ष किया। बेटी ने कोलकाता में के घनी आबादी वाले उपनगर सौदे आपू से आरजी कर तक का सफर तय किया था। बारी परिवार का कर्ज चुकाने की थी, लेकिन वो अपने माता पिता का जीवन बेहतर बनाए बिना ही इस दुनिया से चली गई। महिला डॉक्टर के 67 वर्षीय पिता ने कहा, हम एक गरीब परिवार से हैं और हमें उसे बहुत मुश्किलों से पाला है। उसने डॉक्टर बनने के लिए बहुत मेहनत करी, हमारे सारे सपने एक रात में ही टूट गए। बंगाली परिवारों की तरह उसका परिवार भी अक्टूबर के दुर्गा पूजा का बेसब्री से इंतजार कर रहा था, जिसका एक विशेष अर्थ था क्योंकि उनकी बेटी ने 2021 से घर पर पूजा का आयोजन करना शुरू कर दिया था। माँ ने बताया कि ये हमारे घर का पूजा का 3रा साल था और उसकी कई बार एक बड़ी पूजा आयोजित करने की योजना थी। एक विशेष अवसर था क्योंकि वो अपनी पीजी की पढ़ाई पूरी कर चुकी थी। उन्होंने कहा कि अब हम चाहते हैं कि सभी दोषियों की गिरफ्तारी हो और उन्हें कड़ी सजा मिले। सिर्फ यही उसकी आत्मा को शांति दे सकता है। बेटी ने इंजीनियरिंग की को छोड़कर चुना था मेडिकल, क्योंकि लोगों की मदद करना उसका सपना था। परिवार में सब उसे अच्छे एकेडमिक स्कोर और मृदुभाषी व्यवहार के लिए एक रोल मॉडल के रूप में जानते थे। एक रिश्तेदार ने कहा, उसने जेई और मेडिकल दोनों में सफलता प्राप्त की। उसने एमबीबीएस चुना और 2 सरकारी मेडिकल कॉलेजों में कोर्स के लिए क्वालिफाई किया। आखिरकार उसने कल्याणी में जेएनएम
मेडिकल कॉलेज अस्पताल को चुना। जब उसने पीजी करने का फैसला किया तो उसने 2 मेडिकल कॉलेज में क्वालिफाई किया और आरजी कर, जो उसके सौदे आपू घर से बस से लगभग 1 घंटे की दूरी पर है, इसको चुना। वो एक पढ़ने लिखने वाली बच्ची थी। उसके माध्यम कक्षा 10 राज्य के बोर्ड में 90% और उच्च स्तर माध्यमिक में 89% अंक प्राप्त किए थे। महिला डॉक्टर की मां ने कहा था कि वो इकलौती बेटी थी, उसका जीवन सिर्फ उसके इर्द गिर्द ही घूमता था, क्योंकि उन्होंने कहा वो हमारे लिए सब कुछ थी। महिला डॉक्टर के पड़ोसी संजीव मुखर्जी ने कहा कि ट्रेनी डॉक्टर अपने माता पिता को ढेर सारी खुशियां देना चाहती थी। उसके दर्जी पिता की बहुत खुश थे। उसने हाल ही में अपना घर बनवाया था और एक कार खरीदी थी। परिवार गरीबी से उभर रहा था, उनके दुख दूर होने वाला था, लेकिन दरिंदों ने उनके सपनों का चकनाचूर कर दिया। उस बेटी को जानवरों और पौधों से बहुत प्यार था। अन्य पड़ोसी काकोली घोष ने बताया कि उसे जानवरों से बहुत प्यार था। वो आवारा जानवरों की देखभाल करती थी और उन्हें खाना खिलाती थी और बचाती थी। उसे बागवानी का भी बहुत शौक था। जब भी वो छुट्टी पर आती थी तो हम में से कुछ लोग उससे चिकित्सा संबंधी मुद्दों पर सलाह लेते थे और वो तुरंत मदद करती थी। एमबीबीएस छात्रा के एक बैच से जिन्होंने अपना काम सीखते समय कोविड महामारी को देखा था, उसने श्वसन चिकित्सा को अपनी विशेषज्ञता के रूप में चुना था। आरजी कर को वह अपना दूसरा घर कहती थी। उसने खुद को मरीज के इलाज में डुबो दिया था। लंबे समय तक काम करने और पढ़ाई लिखाई में व्यस्त रहने के कारण उसे सोने के लिए भी समय नहीं मिलता था, लेकिन दरिंदों ने उसके और उसके परिवार वालों का सपना मिट्टी में मिला दिया और सीबीआई की जांच चल रही है। जल्द ही पता चल जाएगा कि असली कातिल कौन कौन है। दोस्तों, कुछ सवाल उसके माता पिता और सहकर्मियों ने उठाए हैं। डॉक्टर के माता पिता के लेकर अस्पताल के डॉक्टर तक यही कह रहे हैं कि पुलिस वॉलंटियर्स रॉय कॉल एक छोटा सा मोहरा है, वो बलि का बकरा हो सकता है और असली अपराधियों को अभी तक पकड़ा नहीं गया। पुलिस ने अब तक मृतक डॉक्टर की डायरी और उसके माता पिता से जो विवरण जुटाए हैं, उनसे पता चलता है कि वो पिछले कुछ सप्ताह से बहुत तनाव और काम के दबाव में थी। दूसरे वर्ष की पीजीटी डॉक्टर होने के नाते वो पहले से ही सरकारी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में 1 साल से अधिक समय बिता चुकी थी। ऐसे संस्थानों में जूनियर डॉक्टरों के लिए लगातार 36 घंटे काम करना आम बात है। उसने एक डायरी में दबाव के बारे में लिखा। डॉक्टर के साथ काम करने वाले एक सहकर्मी ने कहा, हमें संदेह है कि ये बलात्कार है और हत्या का कोई असाधारण मामला नहीं था। यह फिर आकस्मिक शिकार थी। उसे निशाना बनाया गया था। संजय रॉय को कैसे पता चला कि वो उस समय सेमिनार हॉल में अकेली थी? वो किसी बड़ी मछली की रची साजिश का शिकार है। कई सहकर्मियों ने कहा कि वो पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष की साजिश का शिकार हो सकती है, क्योंकि कहा कि अधिक काम करने को लेकर संदीप घोष से एक एसओपी जारी की थी, इसे संदीप घोष के नेतृत्व वाले आरजी कर पिछले प्रबंधन की निगरानी में पूरा किया गया जा सकता था। घोष की लाइन पर न चलने वाले संकाय सदस्यों के लिए इसका मतलब तबादला होता था। वहीं एमबीबीएस छात्रा को परीक्षा में फेल कर दिया जाता था। डॉक्टर को शायद इसका विरोध करने की सजा मिली हो। आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के कुछ अंदरूनी लोगों ने कहा कि पीजी प्रशिक्षु डॉक्टर बेहद मेहनती थी और अपने करियर पर ध्यान केंद्रित करती थी। वो हमेशा से डॉक्टर बनना चाहती थी और उसने मेडिसिन को चुना था। हालांकि उसने इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा भी पास कर ली थी। जब उसे चेस्ट मेडिसिन की पढ़ाई के लिए आरजी कर में पीजी सीटी मिली तो वो बहुत खुश हुई। 9 अगस्त को अपनी बेटी की मौत की सूचना मिलने के बाद
महिला के माता पिता पुलिस को बताया कि उसने उनसे काम के अत्यधिक दबाव के बारे में बात की थी। उनकी डायरी में ये स्पष्ट था कि कुछ सहकर्मी उस पर बहुत सारा काम थोप रहे थे। मामला सीबीआई को सौंपे जाने से पहले माता पिता के कथित तौर पर पुलिस को बताया था कि उनकी बेटी ने विभाग में कुछ ऐसा देखा या सुना जो उसे नहीं पता होना चाहिए था। सहकर्मियों और अधिकारियों ने अस्पताल में कई तरह की गड़बड़ियों की ओर भी इशारा किया और कहा कि जो कोई भी अनियमितताओं के खिलाफ खड़ा होने की हिम्मत करता है उसे किसी न किसी तरह की सजा दी जाती है। दोस्तों, कोलकाता लेडी डॉक्टर रेप मर्डर केस के आरोपी ने बड़ा खुलासा किया है। संजय रॉय ने पॉलीग्राफी टेस्ट में कबूल किया कि उसने पहले डॉक्टर के साथ रेप और फिर उसकी हत्या की थी। सूत्रों के अनुसार आरोपी ने यह बताया कि पीड़िता लगातार चिल्ला रही थी, इसलिए मैंने उसका जोर से गला दबाकर और तब तक दबाकर रखा जब तक उसने दम नहीं तोड़ दिया। और ऑटोप्सी रिपोर्ट में लेडी डॉक्टर की मौत दम घुटने और सांस नहीं ले पाने के चलते मानी गई थी। 8 से 9 अगस्त को कोलकाता के आरजी कर अस्पताल में लेडी डॉक्टर से दरिंदगी और हत्या के मामले में पुलिस ने संजय रॉय को अरेस्ट किया। जांच से जुड़े अधिकारियों से जो जानकारी सामने आई है उनके अनुसार संजय रॉय ने अपना गुनाह कबूल कर लिया है। संजय रॉय ने पॉलीग्राफी टेस्ट में कबूल किया कि उसने वो घटना से पहले रेड लाइट एरिया भी गया था। आरजी कर हॉस्पिटल में जघन्य हत्या को अंजाम देने के बाद वो अपने दोस्त के घर गया था। उसका ये दोस्त कोलकाता पुलिस के लिए है। संजय रॉय का ये कबूलनामा घटना के 18 दिन बाद आया। 25 अगस्त को सीबीआई और सेंट्रल फोरेंसिक टीम के मेंबर्स ने 25 अगस्त को 9 घंटे पॉलीग्राफी टेस्ट किया। कोलकाता पुलिस ने 14 अगस्त को ये केस सीबीआई को हैंड ओवर किया था। कोलकाता की घटना के मुख्य आरोपी संजय रॉय को प्रेसिडेंसी कनेक्शन होम के वीआईपी वार्ड में न्यायिक हिरासत में रखा गया। यहीं पर बंगाल के कुछ पूर्व मंत्री भी बंद हैं। इसमें पाठ चटर्जी, ज्योति प्रिया मल्लिक सहित कुछ अन्य चर्चित कैदी भी है। आरोपी बोला, पूछताछ से थक गया हूँ। जेल में प्रशासन ने से आरोपी संजय रॉय को वीआईपी कैदियों से दूर रखा है। संजय रॉय ने जेल प्रशासन से सोने की इजाज़त मांगी है। उसने प्रशासन से कहा है कि 2 हफ्ते की लंबी पूछताछ के बाद थक गया है। कोलकाता कांड के आरोपी संजय रॉय ने सीबीआई के पॉलीग्राफी टेस्ट में कबूलनामा बताया कैसे की थी हत्या। कोलकाता डॉक्टर केस कोलकाता की घटना के मुख्य आरोपी संजय रॉय ने सीबीआई के पॉलीग्राफी टेस्ट में दरिंदगी बयां की है। आरोपी ने आरजी कर हॉस्पिटल में लेडी डॉक्टर की हत्या क्यों और कैसे की इसके बारे में भी बताया है। सीबीआई से कड़ी पूछताछ के बाद आरोपी के बयान की सत्यता जानने के लिए लाई डिटेक्टर टेस्ट यानी पॉलीग्राफी टेस्ट कराया था। उसे सोने दिया जाए। कोलकाता की घटना के मुख्य आरोपी संजय रॉय से पहले पुलिस और फिर बाद में सीबीआई से पूछताछ की थी। इसके बाद आरोपी का 25 अगस्त को पॉलीग्राफी टेस्ट कराया गया था। कोर्ट ने उसे 14 दिन के लिए जुडिशियस कस्टडी में भेजा, जिसके उधर उसके माता पिता का रो रो कर बुरा हाल है। दोस्तों, कमेंट में ज़रूर बताएं कि दरिंदे पकड़े जाए तो इनके साथ क्या किया जाए। तो इसी तरह बने रहिए हमारे YouTube चैनल खुफिया क्राइम अलर्ट पर। तब तक के लिए धन्यवाद।